हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति का पाठ का सारांश करेंगे। यह गद्य खंड का है और इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी। तो देखिए, पाठ का सारांश हम लोग देख सकते हैं कि आपका परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये देखिए बिहार बोर्ड 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी हिंदी में किसी भी चैप्टर का चाहे आपको प्रश्न उत्तर करना हो, चाहे आपको उस पाठ का सारांश लिखना हो या फिर अर्थ लिखना हो, इसके लिए आपको उस पाठ का समरी यानी सारांश जानना बहुत ज़रूरी है। उस पाठ का आपको अर्थ आना चाहिए। तो आइए इसको पढ़ते हैं। पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को यह भाषण का अंश है और यह संपूर्ण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है। मतलब जो संपूर्ण क्रांति ये चैप्टर है, यह पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था, एक भाषण है और यह संपूर्ण पुस्तिका के रूप में एक भाषण का एक पार्ट है। ये जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक भाषण का पार्ट है और ये जो भाषण है ना, एक पूरे किताब के रूप में है। ठीक है, तो उसी का एक अंश है ये। चलिए देखते हैं आगे क्या है। वे कहते हैं कि अभी रेणु जी ने जो कविता सुनाई उसके माध्यम से पूर्व स्मृतियाँ ताज़ा हो गईं और वे दिनकर जी और गंगा बाबू उससे भेंट की भी चर्चा करते हैं। जब दिनकर जी ने कहा था कि मैंने जो आंदोलन प्रारंभ किया है उससे हमारी सब आशाओं की पूर्ति दिखाई देती है। देखिए, इसमें जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं भाषण में, वहाँ पे भाषण हो रहा है और उसी भाषण में वे कहते हैं, एक पार्ट है भाषण का, जैसे पता है आपको। तो भाषण में वो कहते हैं कि उनसे पहले शायद रेणु जी ने एक कविता सुनाई है, जिनको सुनकर उनकी जो पुरानी यादें हैं वो फिर से उनको याद आ रही हैं, पुरानी बातें, जिनमें से वो दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर और गंगा बाबू से भेंट की भी चर्चा करते हैं। मतलब उनसे जो मिले थे उनकी मुलाकात की भी बात करते हैं भाषण में। और जब दिनकर जी ने कहा था कि मैंने जो आंदोलन जो दिनकर जी उन्हें उनसे बात करते समय कहा था कि जो दिनकर जी ने आंदोलन को प्रारंभ किया है, वो सब उस आंदोलन से ऐसा लगता है कि जो हम मन में सोच कर इस आंदोलन को शुरू किए थे वो अब हमारा पूरा होने वाला है। फिर आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे जिन पर आपको अमल करना होगा, लाठियां खानी होगी, यह संपूर्ण क्रांति है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न, देखिए यहाँ से भी आपका प्रश्न बहुत बनता है चैप्टर से। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है फर्स्ट पैराग्राफ से कि रेणु जी ने जो कविता सुनाई उसके माध्यम से क्या ताज़ा हो गई, मतलब क्या हुआ। रेणु जी ने जो कविता सुनाई उससे क्या हुआ, तो क्या हुआ, स्मृतियाँ, पूर्व स्मृतियाँ ताज़ा हो गईं। ठीक है, और दिनकर जी ने जो कहा था कि मैंने जो आंदोलन प्रारंभ किया है, तो उस आंदोलन से क्या हुआ था, तो उनकी लग रहा था उनको कि सब उनकी आशाओं की पूर्ति होगी। और इसके बाद मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे, इन पे आपको अमल करना होगा, लाठियाँ खानी होगी, यह संपूर्ण क्रांति है। तो आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। ठीक है, तो क्या है संपूर्ण क्रांति, कि संपूर्ण क्रांति ये है कि उनके विचारों में जो आपके जयप्रकाश नारायण जी थे, उनके विचार इतने क्रांतिकारी होंगे, जो भी वो करेंगे उसको आपको करना होगा और भले उसके बदले में आपको लाठियां भी खानी पड़े, क्योंकि और वैसी ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे। ठीक है, यानी भगत सिंह के विचार वाले नेता थे ये जयप्रकाश नारायण जी। और जनता, स्वराज से जनता कराह रही है भूख महंगाई, स्वराज से जनता कराह रही है भूख महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय यहाँ आज व्याप्त है। मतलब वो गांधी मैदान के भाषण में कहते हैं कि जनता स्वराज से कराह रही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनता भूखी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, लोग रिश्वत ले रहे हैं और यह अन्याय है और ये अन्याय यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। शिक्षा पाकर भी व्यक्ति ठोकर खाता है, मतलब शिक्षित व्यक्ति जो भी है समाज में, ये देखिए, शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर पाता है,
यानी शिक्षित व्यक्ति जो है समाज में, उसको भी कुछ नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है उसका। तो जैसे आज के समय में भी देख सकते हैं कि शैक्षिक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग समाज में जो हैं बहुत ज़्यादा शिक्षित होने के बावजूद भी उन्हें उनके मन के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस तरह की स्थिति उस समय भी थी जिस पर इन्होंने भाषण दिया है। आइए आगे देखते हैं। स्वराज से जनता कराह रही है भूखी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय यही आज व्याप्त है। शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खा रहा है। यहाँ नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं, बढ़ती ही चली जाती है। और भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की भी चर्चा की जाती है। मतलब जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में कहते हैं कि यहाँ शिक्षित व्यक्ति तो ठोकर खा ही रहा है, और यहाँ तो हम लोग मतलब बेरोजगारी दूर करने के नारे भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी गरीबी नहीं हटती और गरीबी बढ़ती ही चली जाती है। जैसे वर्तमान समस्या देख रहे हैं कि कोविड के बाद से आप देख सकते हैं इस समय भी कि कोविड के बाद से कितनी ज़्यादा देश में गरीबी बढ़ी है। मतलब लोगों की नौकरियां चली गई कोविड की वजह से, तो गरीबी बढ़ी ही तो है। और इस तरह वो कहते हैं, इस तरह से संपूर्ण क्रांति चैप्टर में ये जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि इन सब बातों को कहते हुए वो जो है वो दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी की भी कविता को याद करते हैं और उनकी मृत्यु को भी याद करते हैं। वे नई जिम्मेदारियों की चर्चा करते हैं और विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं। नई जिम्मेदारियों की चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं। मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, अब आपको नेतृत्व संभालना होगा। उन्होंने कहा, भविष्य आपके हाथों में है। वहाँ उन्होंने यह भी घोषणा की, मैं सबकी बात सुनूंगा पर फैसला मेरा ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं हो सका तो आपस में झगड़े में बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और इससे हम सबको भी सीख मिलती है। देखिए बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अपने भाषण में कि सिर्फ वो जो है वो नई जिम्मेदारियों की बात करते हैं। मतलब कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं के भाषण देने से, उन्हीं के आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होगा। वो विद्यार्थियों से कहते हैं, वो विद्यार्थियों के लिए भाषण देते हैं कि मेरे ही बोलने से कुछ करने से नहीं होगा, बल्कि विद्यार्थियों को यानी स्टूडेंट्स को आगे आना होगा और उन्हें ही इस क्रांति को संभालना होगा, अपना नेतृत्व करना होगा। और उन्होंने कहा सभी कोई जानता है कि सभी जानते हैं कि विद्यार्थियों के हाथ में ही भविष्य होता है, विद्यार्थियों के हाथ में ही भविष्य है, ऐसा उन्होंने कहा। और वहाँ उन्होंने ये भी घोषणा की कि सभी की बात वो सुनेंगे, जिसके मन में जो भी विचार हैं वो खुले मन से कहें, लेकिन फैसला सिर्फ उन्हीं का होगा। मतलब जो भी सबकी बात सुनेंगे वो, और जो सबकी बातों को सुनने के बाद उनको सही लगेगा वे वही करेंगे। और यदि ऐसा नहीं करता है ना, मान लीजिए कि उनका भाषण सुन करके समाज आगे नहीं बढ़ता है और विद्यार्थी आगे नहीं आते हैं आंदोलन के लिए, तो क्या होगा? वो सब लोग आपसी वहाँ पे क्या होगा कि सब आपस में ही महंगाई के मुद्दों पे, बेरोजगारी के मुद्दों पे, आपका भ्रष्टाचार के मुद्दों पे आपस में सिर्फ बहस करते रह जाएंगे और बिखर जाएंगे, और सही से कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब एक बात निकल कर नहीं आएगी, वो सरकार तक नहीं पहुंच सकेगी। आइए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। वे अपने विदेशों की अनुभूतियाँ भी सुनाते हैं और फिर कहते हैं, मेरे पास गफूर साहब और चंद्रशेखर मिलने आए थे, पर सब लोग उन्हें डेमोक्रेसी पढ़ाते हैं। शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के रूप में यहाँ प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, पर उन्हें रोका गया पीटा गया क्यों? इस पर छात्र बिगड़े भी होंगे, इसका उत्तरदायित्व किसका है?
एक पुलिस अधिकारी का कहना था कि यदि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। देश की सारी स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था, हमने फिर भी लोकतंत्र में स्थापना की है। हमने फिर भी लोकतंत्र की स्थापना की है। मैं चाहता हूं कि दल विहीन लोकतंत्र। और उनका यह भी कहना था कि मेरा ध्येय मात्र शासन में संघर्ष करना नहीं, हमारा काम है समाज के हर अन्याय अनीति से लड़ना, घूसखोरी रोकना और हर प्रकार के गांवों के अत्याचार पर प्रहार करना, गांव के अत्याचारों पर प्रहार करना। और यही साथ ही यही निर्दलीय संघर्ष होगा। माने जो जयप्रकाश नारायण जी थे, आपको मालूम होगा कि यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है वो विदेश में गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पे जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस लिया था अपने, वो सब वहाँ उस भाषण में कहते हैं, सब लोगों को सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उनसे गफूर साहब और चंद्रशेखर यानी आज़ाद चंद्रशेखर भी मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी से मतलब जो डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र में, जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतंत्र, जो जिस तरह से लोकतंत्र में हम अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, उस तरह से हमें करना होगा। न कि हम कहीं मारपीट करें, कहीं गलत तरीके से हमें अपने बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाना है। यानी शांतिमय तरीके से जुलूस, जैसे लोकतंत्र में क्या होता है हमारे देश में अभी भी आप देखते हैं कि क्या होता है, पार्टी जो भी पार्टी के लोग हैं, चाहे किसी संगठन के लोग हैं, वो एक जगह पे कुछ बैनर्स, कुछ होर्डिंग्स ले करके कि नारे लगाते हैं और अपनी बात सरकार से कहते हैं, चाहे महंगाई के मुद्दे पे भी हो। तो देखते हैं कि आप सिलेंडर की पोस्टर लिए और ये पोस्टर लिए सब अपना इस चीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं। तो इस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जुलूस को देखिए इस चैप्टर में हम आप इस चैप्टर पर आते हैं कि देखिए जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि कोने कोने से लोग आ रहे थे और उन्हें रोका भी गया है, उन्हें पीटा गया है, छात्र बहुत गुस्से में हैं। और पुलिस अधिकारियों का कहना तो ये था, मतलब पुलिस अधिकारी जो कहे हैं कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो ये स्टूडेंट थे, इतनी संख्या में थे कि शायद ये अब तक बिहार में आग भी लगा चुके होते। तो जो ये देश की स्थिति है, जो कंट्रोल में आई है, वो सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी की वजह से ही है। ठीक है। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जो स्थापना है, जो लोकतंत्र है, उसको मैं दल विहीन चाहता हूँ। मतलब लोकतंत्र में कोई ऐसी पार्टी ना हो जो एक विशेष का प्रतिनिधित्व करती हो, ऐसी पार्टी हो जो आम लोगों की हो। दल विहीन मतलब पार्टी हो ही नहीं, आम लोगों की सरकार हो, जहाँ पर उनके काम आसानी से हो, जहाँ पर समाज का हर काम होता हो, वहाँ अन्याय ना होता हो, वहाँ पर घूसखोरी नहीं चलती हो, किसी सरकारी काम को कराने के लिए किसी को रिश्वत ना देना पड़े, इस तरह का हो। और जो बिहार के गांव हैं, जो गांव है, गांव स्तर पे कोई किसी लोग से कोई भी अत्याचार ना करे, इस तरह का उन्होंने जो है लोकतंत्र की स्थापना करने की बात कही है। ठीक है। तो ये जो है ये क्या होगा, संघर्ष निर्दलीय होगा, मतलब किसी दल से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, बल्कि स्वयं से संघर्ष होगा। तो ये है आपका संपूर्ण क्रांति चैप्टर का सारांश। और इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए जाएंगे, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। यदि किसी स्टूडेंट को, किसी को भी इसके शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन आंसर करने हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट या फिर दिए हुए नंबर पर मैसेज करें। ठीक है। उनको ये भी बोर्ड परीक्षा से पहले करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।